नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फल एवं सब्जियों का उत्पादन जहाँ एक और ज़रूरी है, उतना ही आवश्यक होता है उनका विपणन। लेकिन बहुत बार हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारा जो उत्पाद होता है, उसको अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता है, या बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, उस वर्ष भी अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी फल एवं सब्जियों का एक अच्छा प्रतिशत है जो खराब हो जाता है। यदि हम इसके बीच में एक और कड़ी शामिल कर दें, वो है फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, तो ये हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा आयाम हो सकता है। इसके माध्यम से उन्हें एक अच्छी आय का सृजन हो सकता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे आम की बात करें, तो आम हमारा एक सीजनल फ्रूट है, एक समय तक वो मार्केट में रहता है। अगस्त के बाद आम पूरी तरह से समाप्त होने को आता है। हम लोग आम को प्रिजर्व करके रखते हैं, आम का पल्प बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हुए, हमने आम के पल्प को प्रिजर्व करके रख रखा है। इसी तरह हम आम की कच्ची फाकों को स्लाइसेस में करके भी प्रिजर्व करके रखते हैं। अब इनको पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं हम आम का अचार बनाने के लिए, और इस आम के पल्प को हम इस्तेमाल कर सकते हैं आम का पापड़, आम का स्क्वैश, आम का जैम बनाने। ऐसे ही बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और इस सीजनल फ्रूट को हम पूरे साल एक व्यवसाय के रूप में, एक कमोडिटी के रूप में ले सकते हैं। ये मुहिम चला रहा है कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव। यहाँ पर हमारे पास मशीनरीज सेट है, हमारे पास खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र स्थापित है, और इस केंद्र के माध्यम से हम जिले में स्थापित जो लगभग 13,000 स्वयं सहायता समूह गठित हैं हमारे इस जिले में, इन समूह के अध्यक्षों को, महिलाओं को हम बुलाते हैं। इसके अलावा जो हमारे आसपास की कृषक महिलाएं हैं और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, जो नव युवतियाँ हैं, इसको अपने उद्यम के रूप में अपनाना चाहती हैं, उनको हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सबसे पहले तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं कि किस तरह से जो कमोडिटी का उत्पादन, जो कच्चा माल उनके घर में उत्पादन हो रहा है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी किसान के यहाँ लहसुन का उत्पादन हो रहा है, तो लहसुन से हम कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं, और उत्पाद बनाने के बाद कैसे मार्केट में ला सकते हैं। इसी तरह अगर हम आंवले की बात करें, तो आंवले के प्रोडक्ट की भी एक रेंज है, जैसे आंवले का जूस है, आंवले का पाउडर है, आंवले का अचार है, आंवले का मुरब्बा है, आंवले की कैंडी है। इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और आंवले को अमृत फल कह के पुकारा गया है। विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो हम लोग प्रेरित करते हैं लोगों को और तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं सबसे पहले, कि पहला जो प्रयास है कि लोग बाजार से उत्पाद खरीदने के बजाय अपने घर में इन्हें इस्तेमाल में लाएं, उपयोग में लाएं, और इसको समझें कि इसकी शेल्फ लाइफ क्या हो सकती है, इसकी मार्केट में डिमांड क्या हो सकती है। तो दूसरा स्टेप है हमारा, वो है प्रोडक्ट को प्रिपेयर करके, पैक करके मार्केट में लाना। हमने FSSAI का लाइसेंस ले रखा है। जो भी हमारे समूह के लोग इसको व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनको हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र की प्रोसेसिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। वो हमारे KVK में आते हैं, हमारे मार्गदर्शन में, हमारी देखरेख में मशीनरी को उपयोग करके अपने उत्पाद तैयार करते हैं। यहीं पर हमारी पैकिंग मशीनरी को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं, और अपने समूह और हमारे FSSAI लाइसेंस के माध्यम से उत्पादों को बाजार में ले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम 2-3 काम कर रहे हैं प्रसंस्करण के क्षेत्र में। पहला तो तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, तकनीकी कौशल प्रदान करना कि विभिन्न कच्चे माल से, विभिन्न फल सब्जियों से क्या क्या उत्पाद तैयार हो सकते हैं। दूसरा, इन उत्पादों को घर में खाने में उपयोग में लाने के अतिरिक्त यदि हम उद्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो किन किन मशीनरी की आवश्यकता है, और यदि हमारे घर में जगह नहीं है, मशीन नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उत्पादों को तैयार करते हैं। और तीसरा आता है विपणन, क्योंकि जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें यदि हम पैक करके मार्केट कर रहे हैं, तो उसके लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता है। और लाइसेंस आज के समय में मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, किंतु उसकी नियमावली का अनुपालन करना आवश्यक होता है कि आपके पास मशीन होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए। तो जो लोग ये सुविधा नहीं इकट्ठा कर पाते, उन्हें हम अपने KVK के माध्यम से, लाइसेंस के माध्यम से मार्केट देते हैं कि वो इन प्रोडक्ट्स को ले जा करके मार्केट में बेचें और छोटे छोटे उद्यम लगा करके आय का सृजन करें। इससे एक और फायदा होता है, जो हमारे लगभग 25%
उत्पादन के बाद विपणन तक पहुंचने तक जो लगभग 20 से 25% नुकसान होता है, इस नुकसान को भी हम रोक सकते हैं यदि हर गांव में एक छोटी छोटी प्रसंस्करण यूनिट लग जाए। और एक जो कुपोषण की विकराल समस्या आज भी व्याप्त है हमारे गाँवों में, हमारे घरों में, हमारे शहरों में पोषक तत्वों की कमी के कारण, उसको भी हम इस मुहिम के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आम का पल्प विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है, किंतु हमारे किसान भाई जो आम के बागवान हैं वो मुश्किल से 3 से 4 महीने आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु यदि इन्होंने इसके पल्प को बनाकर रख लिया है तो पूरे साल वो आम की चटनी, आम की खीर, आम पापड़, आम स्क्वैश, आम जैम, ऐसे अनेक उत्पाद हैं जिनको बना करके अपने प्रतिदिन के भोजन में शामिल करेंगे तो इस तरह से कुपोषण की समस्या को भी हम कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र धौरा की जो प्रसंस्करण इकाई के द्वारा लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।